नमस्कार साथियों। वैसे तो जियो पॉलिटिक्स में भारत और रूस की दोस्ती की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में भारत और रूस के साथ ऐसा कुछ घटित हुआ जिसकी वजह से हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी को आकर यह कहना पड़ गया कि रूस हमारे देश के सैनिकों को जो रशिया की तरफ से यूक्रेन वार में लड़ रहे हैं उनको वापस हमारे देश में भेज दे, और साथ ही जो हमारे देश के नागरिक है उनको रूस अपनी सेना में भर्ती कर रहा है और यूक्रेन वार में लड़ने के लिए भेज रहा है, उनको भी हमारे देश भारत वापस भेज दें। अब दोस्तों सवाल यह उठता है कि क्या रशिया यूक्रेन वार में 2-3 सालों से जो चल रहा है उसमें क्या भारत ने हमारे देश के सैनिकों को रूस की तरफ से लड़ने के लिए यूक्रेन में भेजा था, या फिर अगर नहीं भेजा था तो भारत कौन से सैनिकों की बात कर रहा है जो हमारे देश के ही हैं जो रशिया की तरफ से यूक्रेन वार में लड़ रहे हैं। दोस्तों जैसा कि हमने देखा था कि उत्तर कोरिया के किम जोंग उन ने अपने देश के सैनिक भेजे थे रूस की तरफ से यूक्रेन वार में लड़ने के लिए, लेकिन हमारे देश की तरफ से तो ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई थी कि भारत के सैनिक भी भेजे गए हैं रूस में यूक्रेन वार में लड़ने के लिए। ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई थी, तो फिर यह खबर आई कैसे कि भारत के सैनिक रूस की तरफ से यूक्रेन वार में लड़ रहे हैं? फिर आखिर यह मामला क्या है, इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों रणधीर जायसवाल जी ने रूस से यह कहा है कि रूसी सेना में भारतीयों की भर्ती रोक दे। ये भारत ने मांग की है रूस से, और साथ ही कहा कि पुराने फौजी भी छोड़ें। पुराने फौजी कौन से? जो रूस की तरफ से भारत के फौजी हैं जो रूस की तरफ से यूक्रेन वार में लड़ रहे हैं, और साथ ही इन्होंने हमारे देश के नागरिकों को भी चेताते हुए ये कहा है कि ऑफर से दूर रहें, यह खतरनाक रास्ता है। जो भी हमारे देश के नागरिक है वो रूस की सेना में भर्ती किए जा रहे हैं उनको भी भारत ने चेता है। रूस ऑफर दे रहा है भारतीय नागरिकों को कि हमारे देश की सेना में शामिल हो, हम तुम्हें तमाम तरीके की सुख सुविधाएं देंगे और साथ ही बहुत अधिक सैलरी भी तुम्हें दी जाएगी, क्योंकि भारत के जो नागरिक है, भारत के जो फौजी है वो पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि लड़ाकू भी है और बहुत बहादुर भी है, जिसकी वजह से रूस भारतीयों को यह ऑफर दे रहा है। लेकिन दोस्तों यह रास्ता इतना कटीला और इतना खतरनाक है कि वहां पर रूस के द्वारा यूक्रेन में भेज दिए जाते हैं लड़ने के लिए भारतीय फौजी, और वहां पर वो मारे जाते हैं, क्योंकि इस समय रशिया यूक्रेन वार काफी पीक पर चल रहा है। अब दोस्तों आखिर ये खबर आई कैसे, ये खबर सामने आई कैसे, इसके बारे में हम देखते हैं। दोस्तों ये दो फौजी हैं, एक का नाम है अंकित जांगड़ा, निवासी गांव कुमारिया हरियाणा का रहने वाला है, और दूसरा भी कुमारिया गांव का ही है, विजय पूनिया, ये भी हरियाणा का रहने वाला है। अब दोस्तों ये रूस की सेना में है और यूक्रेन वार में ये लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इसमें क्या हुआ कि ये अपनी मर्जी से रूस की सेना में भर्ती नहीं हुए, इन्हें जबरदस्ती रूस की सेना में भर्ती किया गया है, वो भी गन पॉइंट पर। उन्होंने में गने पकड़ा दी। गने में हमें कुछ नहीं आता, हमने बहुत मना किया, बहुत मना करने के बाद भी उन्होंने हमने सिर पर गन तान दी। बोले या तो तुमको मारेंगे या तुम चलाओ, या तुम अगले को मारो या हम तुम्हें मारेंगे। गन पॉइंट पर क्यों? क्योंकि भारतीय जो भी वहां पर रह रहे हैं, जो भी जवान है, उनको जबरदस्ती रूस के जो सेना है उनको आर्मी में भर्ती कर रही है और उनको ट्रेनिंग दे रही है, और उनको यूक्रेन वार में भेज दिया जाता है लड़ने के लिए। जैसे रशिया ने इस समय यूक्रेन के इस बहुत सारे क्षेत्र पे कब्जा किया हुआ है। जो ये यूक्रेन का रीजन है इस पर कब्जा किया हुआ है, और यहां पर जो भारतीय नागरिक भर्ती किए जाते हैं आर्मी में जबरदस्ती, उनको यहां पर लड़ने के लिए पोस्टेड कर दिया जाता है, ट्रेनिंग देकर पोस्टेड कर दिया जाता है। अब दोस्तों इन्होंने क्या किया कि जैसे तैसे यहां पर पहुंचने के बाद जैसे तैसे इनको मौका मिला, इन्होंने अपने घर वालों से संपर्क साधा और व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए इन्होंने अपने घर वालों से बताया कि हाँ या तो हमें बचा लो या फिर हम मौत के मुंह में जाने वाले हैं। इन्होंने ये भी कहा कि यहां पर और भी 15 से 20 लोग पहले भी जो भारत के हैं और रूस की सेना ने जबरदस्ती भर्ती करके यूक्रेन वार में लड़ने के लिए भेज दिए, वो मारे जा चुके हैं। हम भी थोड़े दिन के ही मेहमान हैं, हम भी यहां पर मारे जाएंगे, हमें यहां पर जबरदस्ती भर्ती कराया गया है। अब दोस्तों जो हरियाणा के लोग थे, जो इनके परिवारजन थे, इन्होंने हरियाणा के सीएम जो नायब सिंह सैनी है उनके साथ मिलकर यह मुद्दा उठाया था, और नायब सिंह सैनी जी ने विदेश मामले के जो प्रवक्ता है रणधीर जायसवाल जी को उनको बताया और विदेश मंत्रालय को बताया कि ऐसा कुछ रशिया में घटित हो रहा है, जिसकी वजह से भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने यह मुद्दा उठाया और उन्होंने रूस से भी बात की, जो रूस में भारत के अधिकारी बैठे हुए हैं उनसे भी बात की और रूस से भी गुहार लगाई है, रूस भी मांग की है कि ऐसा करना बंद कर दो और हमारे देश के जो भी नागरिक वहां हैं, सैनिक है, उनको वापस भेज दो। ऐसा कुछ घटित हुआ है। इन लोगों की वजह से ही यह जानकारी सामने आई थी। ऐसा पहले भी जानकारी सामने आई थी, लेकिन उसके कोई प्रूफ नहीं थे। इन्होंने वीडियो कॉल करके पूरा प्रूफ दिया कि हमें यहां पर जबरदस्ती वार में घसीटा गया है, गन पॉइंट पर घसीटा गया है।
अब दोस्तों आगे देखें कि यहां पर ये पहुंचे कैसे, किस जरिए ये यहां पर पहुंचे हैं। दोस्तों भारत से बहुत सारे स्टूडेंट या फिर बहुत सारे नागरिक ऐसे हैं जो रूस में या फिर सेंट्रल एशिया के जो भी देश है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान में, वहां पर बहुत सारा काम करने के लिए भी जाते हैं और ज्यादातर स्टूडेंट जाते हैं। यहाँ पर जॉब मांगने के लिए भी, जॉब करने के लिए भी जाते हैं। अब यहाँ से जो भी मॉस्को का रास्ता है वो किधर से जाता है, यहाँ से दिल्ली से हम जाते हैं या फिर चेन्नई से जो भी जाते हैं वो सीधे जाते हैं सऊदी अरब, सऊदी अरब के शारजहां, और यहाँ से सीधे फ्लाइट लेकर मॉस्को की यात्रा पर जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं। अब वहां पर रशिया यूक्रेन वार में जबरदस्त लड़ाई चल रही है, वहां पर रूस के बहुत सारे सैनिक मारे जा चुके हैं, लाखों की तादाद में रूस और यूक्रेन के सैनिक मारे जा चुके हैं। अब रूस में सैनिकों की संख्या घटती जा रही है, जिसकी वजह से वह मजबूर है उन विदेशी नागरिकों को अपनी सेना में भर्ती करने के लिए, जिसकी वजह से रूस यह कदम उठा रहा है। क्योंकि दोस्तों जो भी भारत से यहां पर जाते हैं उनको यही काम अभी दिया जा रहा है, जबरदस्ती उनके ऊपर युद्ध थोपा जा रहा है। अब दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या रूस और भारत के रिश्तों को देखते हुए रूस जो हमारे देश के नागरिक जो वहां पर सेना में भर्ती है उनको वापस भेज देगा या फिर ऐसा रूस नहीं करेगा? आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। और जो भी कुछ घटित हो रहा है, क्या भारत कामयाब हो जाएगा रूस से वापस अपने सैनिकों को वापस बुलाने के लिए? आप कमेंट करके जरूर बताएं। और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।